सोचिए भारत में करोड़ों घरों में एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान बढ़ रहे हैं। सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं। कारखाने पहले से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और अब एआई तथा डेटा सेंटर्स भी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी मांग रहे हैं। लेकिन सवाल है, आखिर भारत में बिजली की मांग इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? और अगर यही रफ्तार जारी रही तो क्या भारत के पास आने वाले समय में सबके लिए पर्याप्त बिजली होगी? तो आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन 9 इस मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करके उस पे आप क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ते जाएँगे और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि भारत की बिजली की माँग क्यों बढ़ रही है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और आने वाले वर्षों में इसका असर हमारी ज़िंदगी पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले समझिए पावर डिमांड क्या है। बिजली की माँग का मतलब है कि किसी भी किसी समय देश में कितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है। जब गर्मी बढ़ती है, लाखों लोग एसी और कूलर चलाते हैं। जब फैक्ट्रीज़ प्रोडक्शंस बढ़ाती है, बिजली की ज़रूरत बढ़ती है। जब किसान इरिगेशन पंप्स चलाते हैं, डिमांड बढ़ती है। और जब करोड़ों घरों में नए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जुड़ते हैं, तो कुल कंज़म्पशन भी बढ़ता है। यानी बिजली की बढ़ती माँग सिर्फ़ एक वजह से नहीं होती। इसके पीछे इकोनॉमी, मौसम, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन और टेक्नोलॉजी सबका योगदान होता है और भारत में ये सारे फैक्टर्स एक साथ बदल रहे हैं। पहला का बड़ा कारण गर्मी और एसी। भारत में बिजली की मांग बढ़ने का सबसे बड़ा कारणों में से एक है कूलिंग। जैसे-जैसे गर्मियाँ ज़्यादा इंटेंस होती है, लोग एसी और कूलर का इस्तेमाल बढ़ाते हैं। 2026 में भारत की पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगभग 270.8 जीडब्ल्यू तक पहुंची। इसी साल गर्मी के दौरान कूलिंग डिमांड ने बिजली की ज़रूरत को काफ़ी बढ़ाया। अब कल्पना कीजिए, अगर किसी छोटे शहर के कुछ हज़ार घर एसी लगाते हैं और असर सीमित रहेगा। लेकिन जब यही बदलाव पूरे देश के करोड़ों घरों में होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर बहुत बड़ा लोड आता है। यही कारण है कि भारत के लिए आने वाले वर्षों में कूलिंग डिमांड एक बहुत बनने वाला ही महत्वपूर्ण इश्यू बनने वाला है। तो अभी दूसरा चरण के बारे में बात करते हैं। दूसरा कारण यह है कि भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ दूसरा बड़ा कारण है। भारत की इकोनॉमिक विस्तार। जब इकोनॉमी बढ़ती है तो फैक्ट्रीज बढ़ती है, नई बिल्डिंग्स बनती है, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस ऑफिसेज और वेयर हाउसेस बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है और इन सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा संबंध इलेक्ट्रिसिटी डिमांड से है। इन- इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार इंटरनेशनल एनर्जी के इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार 2026 से 2030 के बीच भारत की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन औसतन लगभग 6.4 प्रति वर्ष बढ़ने की उम्मीद है। इसका मतलब अ, है कि आने वाले वर्षों में भारत को सिर्फ आज की डिमांड नहीं, बल्कि लगातार बढ़ती डिमांड के लिए भी तैयार रहना होगा। तीसरा कारण, हर घर में ज़्यादा बिजली वाले उपकरण। आज से 15 से 20 साल पहले एक सामान्य भारतीय घर घर में कितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते थे? फैन, कुछ लाइट्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर, शायद वॉशिंग मशीन। लेकिन आज तस्वीर तेज़ी से बदल रही है। एसी, माइक्रोवेव, वाटर प्यूरीफायर, इंडक्शन कुकटॉप, स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर्स और दूसरे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आम
होते जा रहे हैं। एक घर में अप्लायंसेस की संख्या बढ़ने का मतलब है एक घर की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ना, और जब करोड़ों घरों में यही बदलाव होता है तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तेजी से बढ़ती है। अब चौथा कारण हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अब एक और बड़ा बदलाव देखिए, पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स की जगह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स तेजी से आ रही है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस और दूसरे ईवीएस को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अभी ईवीएस कुल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का सबसे बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन आने वाले वर्षों में इनकी संख्या बढ़ने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेगी। यानी ट्रांसपोर्टेशन का एक हिस्सा पेट्रोल पंप से इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और यह बदलाव सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। पांचवा कारण एआई और डेटा सेंटर्स। अब आते हैं एक ऐसे कारण पर जिसकी चर्चा कुछ साल पहले बहुत कम होती थी, डेटा सेंटर्स और एआई। अब जब आप एआई से कोई सवाल पूछते हैं, कोई वीडियो स्ट्रीम करते हैं, क्लाउड में फ़ोटो रखते हैं या ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल करते हैं, तो पीछे कहीं न कहीं डेटा सेंटर्स काम कर रहे होते हैं। इन विशाल सेंटर्स में हज़ारों कंप्यूटर्स और सर्वर्स लगातार चलते हैं। उन्हें सिर्फ़ कंप्यूटिंग पावर नहीं चाहिए, उन्हें कोडिंग भी चाहिए, और अ, उन्हें कूलिंग भी चाहिए, माफ़ कीजिए, कूलिंग भी चाहिए उनको, और कूलिंग के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जैसे-जैसे भारत डिजिटल इकोनॉमी और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहा है, डेटा सेंटर्स भी फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। क्या भारत के पास पर्याप्त बिजली है? अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या भारत में बिजली की कमी होने वाली है? स्थिति सिर्फ बिजली है या नहीं, अ, इतनी सिंपल नहीं है। भारत लगातार जनरेशन कैपेसिटी बढ़ा रहा है, और सरकार के अनुसार 2034 तक, 34 या 35 तक पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगभग 446 जीडब्ल्यू तक पहुंचने का अनुमान है। इसी मांग को पूरा करने के लिए थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल कैपेसिटी के साथ पर भी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जा रहा है। यानी चुनौती सिर्फ ज़्यादा बिजली पैदा करना नहीं है, चुनौती यह भी है कि जब जहाँ बिजली चाहिए, ठीक उसी समय वहाँ बिजली पहुँचे। एक बड़ा समाधान, भारत तेजी से सोलार और वाइंड एनर्जी भी बढ़ा रहा है। दिन के समय सोलार पावर बहुत मदद कर सकती है। लेकिन एक समस्या है, सूरज रात में नहीं निकलता, और बिजली की डिमांड शाम और रात में भी बनी रहती है। इसलिए आने वाले समय में सिर्फ सोलार सोलर पैनल्स बढ़ाना काफ़ी नहीं होगा। हमें बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज, हाइड्रो और मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क की भी ज़रूरत होगी। यानी भविष्य की एनर्जी सिस्टम में सिर्फ जनरेशन प्लस स्टोरेज, ट्रांसमिशन, तीनों की ज़रूरत होगी, तीनों ज़रूरी होंगे। आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ सकता है? तो जानते हैं। बदल बद बढ़ती बिजली की मांग का असर सीधे हमारी ज़िंदगी पर पड़ सकता है। अगर सप्लाई पर्याप्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, तो हमें रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। लेकिन अगर डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़े और जनरेशन तथा ट्रांसमिशन उसी गति से न बढ़े, तो पीक आवर्स में ग्रिड पर दबाव बढ़ सकता है। इसीलिए आने वाले वर्षों में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बेहद महत्वपूर्ण होगा,
और शायद भविष्य में इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बड़ी चुनौती बिजली पैदा करना नहीं, उसे सही समय पर सही जगह पहुँचाना होगी। भविष्य में क्या होगा? भारत की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आने वाले वर्षों में बढ़ने की संभावना है। आईईए के मुताबिक आईईए के मुताबिक 2026 में भारत की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में लगभग 7% ग्रोथ का अनुमान है, लेकिन साथ ही भारत रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर स्टोरेज और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ा रहा है। यानी भारत के सामने चुनौती बड़ी है, लेकिन समाधान के रास्ते भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। पावरफुल मतलब अभी हमें पावर मतलब बढ़ानी होगी, हमारी जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो मतलब निर्माण है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगली बार जब आप एसी चलाएंगे, अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करें या अपने मोबाइल पर एआई इस्तेमाल करें, तो याद रखिए इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम काम कर रही है। भारत जितना डिजिटल और डेवलप्ड होगा, बिजली की ज़रूरत भी इतनी ही महत्वपूर्ण होगी। अब आप बताइए, क्या भारत आने वाले समय में अपनी बढ़ती बिजली की मांग को आसानी से पूरा कर पाएगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए, और ऐसी ही आसान भाषा में देश दुनिया की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन 9 को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और इस ये वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।